चाहूँगा 1 मिनट। अभय दुबे जी, इस पे चूंकि आप लंबे समय तक पत्रकारिता भी आपने की है, इस लेवल तक जाके चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप लगाना जहां पे जनता खौफजदा हो जाए, कितना सही मानते हैं? देखिए, चुनाव में जो राजनीतिक बहस होती है उसका स्तर तो बहुत ज्यादा गिर गया है और उसमें सभी पार्टियां दोषी हैं। कोई इसमें पीछे नहीं है। एक वक्तव्य में आपको एक पार्टी दोषी लग सकती है, लेकिन वहीं दूसरे ऐसे वक्तव्य हैं जो शायद आपकी निगाहों से नहीं गुजरे होंगे। अगर आप उनकी ऊपर भी निगाह डालते हैं तो आपको लगता है कि दूसरी पार्टी दोषी है। मैं किसी भी पार्टी को इसमें ये नहीं कह रहा हूं ये पार्टी विशेष रूप से दोषी है। पूरी राजनीति का स्तर गाली गलौज से भरा हुआ है। एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, जिस तरह के दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, जैसी छीछा लेदर एक दूसरे की जा रही है, वो सब बहुत ही भयानक है और बहुत ही अफसोसनाक है। इससे पता लगता है कि हमारा जो सार्वजनिक जीवन है वो आज किस मुकाम पर पहुंच चुका है। इसलिए मैं तो यही सबसे अपील करूंगा कि सब लोग शिष्ट भाषा में एक दूसरे का सम्मान करते हुए बातचीत करें और चर्चा करें। राजनीति में, चुनाव में हार जीत होती रहती है, मैं इस बात से सहमत हूं कि पार्टियों को, नेताओं को चुनाव जीतने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और जिस तरह की बातचीत हो रही है वो निश्चित रूप से अफसोसनाक है। मैं इस मामले में आपके साथ हूं। बिल्कुल अवधेश जी, मैं यही जो बहुत अच्छा लगा कि अभय दुबे जी ने बहुत ही निष्पक्षता से अपनी बात जिस तरीके से रखी, वाकई ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इसका पालन करना चाहिए। मैं इसलिए जोर देकर इस बात को सभी वक्ताओं से पूछ रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल छोटे मोटे नेता नहीं हैं। जनता ने उनको 3 बार चुनकर भेजा है और चौथी बार भी अपनी दावेदारी प्रमुखता से रख रहे हैं। तो जब ऐसे जनता जिसकी बातों पर भरोसा करती हो, उस तरह के नेता की तरफ से ये ऐसा बयान, वाकई लोग इसे पॉलिटिकल ही मान के चल रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कहीं वाकई ऐसा ना हो जाए। तो ये बयान का मतलब क्या है? क्या हमें पानी पीना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? क्या ये इस बयान को किस तरह से जनता लेगी? नहीं, देखिए, अभय जी तो बहुत ही बच के निकल गए, क्योंकि ये सामान्यतः एक दूसरे नेता के बारे में जो बोलते वो विषय नहीं है। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक नहीं निकले, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसे बयान से बचना चाहिए। अब बच के निकले नहीं, अभय दुबे ने बहुत ही साफ तौर से कहा कि ऐसे बयान से बचना चाहिए। अरे भाई, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना, हमारे भी मित्र में जानता हूं, एक दूसरे पर नेता आरोप लगाते हैं स्तर गिर गया। ये स्तर गिरने का विषय नहीं है सर। भारत के राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले किसी भी नेता ने इतना खतरनाक और विषैला बयान दिया हो कि एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की सरकार की जनता को मारने के लिए नदी में जहर मिला रही है, वो मास जेनोसाइड कराना चाहती है। उसकी तुलना नागासाकी और हिरोशिमा पर से गिराए गए बमों से की जा रही है, बायोलॉजिकल वेपन से की जा रही है। ये तो आप सोचिए कि अगर ये सामान्य बात नहीं है ना, ये केवल 2 नेताओं के बीच और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ये क्या पहले आरोप था कि केजरीवाल जी को बीजेपी मारना चाहती है, इसलिए 22 जो है जवान हटा दिए, जबकि Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है, लगभग 70 जवान उसमें होते हैं, 68 से 70 जवान होते हैं, तो मारना चाहती है। ये भी मतलब आरोप कि कोई नेता चुनाव जीतने हारने के लिए मरवा दे। और हरियाणा के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भाजपा के भी लोग हैं, क्या वो वहां से जहर डाल के मरवा देगी? तो ये तो भयानक है, खतरनाक है। लोगों के अंदर एक डर पैदा करना है। अगर लोगों में विवेक नहीं हो तो इससे हिंसा और अराजकता पैदा हो सकती है। राजनीति इस प्रकार से राजनीति होगी कि भारत की राजनीति को और किसी पार्टी को आप इतना डरावना फासिस्टवादी कर देंगे कि ये गैस चेंबर बनाना चाहती है दिल्ली में। जो इसका दूसरा पहलू है, देखिए, ये तो सच है कि देश में नदियों की अविरलता को, नदियों की पवित्रता को लेकर के हमारा देश उतना सजग नहीं है। मैं ये तो नहीं मानता हूं कि हरियाणा में, भाई, दिल्ली का 90% पानी बाहर से आता है और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से आता है। तो जाहिर है कि नदियां अगर अशुद्ध है तो वो एकदम से तीनों राज्यों की भूमिका उसमें नहीं हो सकती है। ये मैं नहीं स्वीकार करता हूं, क्योंकि हरियाणा के भी अगर औद्योगिक प्रदूषण है, औद्योगिक कचरे जमुना जी में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जा रहे हैं, पंजाब के जा रहे हैं, वहां के नदियों को लेकर के, तो वो जमुना पर उसका असर होता है। लेकिन कोई ये कहे कि दिल्ली की जमुना में, अगर वो कहते हैं ना सीधा कि भाई अमोनियम बढ़ा दिया गया है, देखो इसे फलानी बीमारी हो गई है, केवल इसमें दिल्ली का दोष नहीं है, हरियाणा का है, तो बात इस पर बहस हो सकती थी।
ये तो विषय ही दूसरा हो गया ना। जिस प्रकार की भाषा केजरीवाल जी ने बोला है वो विषय दूसरा हो गया। अब देखिए फैक्चुअल सिचुएशन क्या है। नहीं सुनिए, फैक्चुअल सिचुएशन यह है कि दिल्ली में मतलब दिल्ली का जो 80% पॉल्यूशन है जमुना का, वो दिल्ली के कारण है। दुनिया देश भर में 80% पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली के कारण है। 2% से भी कम जमुना हमारे यहाँ है। 2015 से लेकर 2023 तक दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि 8 से 9 हजार करोड़ रुपया हमने दिया है वहां। उसके बाद नमामि गंगे के तहत आपको मैं जोड़ के बता सकता हूं ना, लगभग सफाई के लिए 2000 करोड़ रुपए, गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत 100, जमुना एक्शन प्लान 200 करोड़ रुपए, और 11 जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि सुनिए 2361 करोड़ रुपया दिया गया। 23 परियोजनाएं थी, 12 परियोजनाएं एसटीपी का दिल्ली में बनना था। आखिर वार फ्रंट पर कम से कम बाद की सफाई बाद में है। केजरीवाल जी की सरकार ने कार्यकर्ताओं को लगा करके वो एसटीपी तैयार हो जाए, उसमें एक नट बोल्ट अगर ढीला है तो वो नहीं चलेगा। कितनी तैयार हुई है, वो पैसे कहां गए हैं? आपको काम करने आता नहीं है। नहीं, आपने दिल्ली की खर्चा तो किया होगा, एसटीपी बनाया होगा। तिवारी जी, अभिषेक बताइए, इनको जवाब दीजिए। आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो किया होगा आपकी सरकार ने। हाँ, एक मिनट अवधेश जी, जरा अभिषेक तिवारी से पूछ ही लेते। अवधेश तिवारी जी, इतने पैसे आए तो जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ एसटीपी तो बनाए हों, कुछ नाम गिना दीजिए इनको। मैं एक बार, हाँ लक्ष्मण जी एक बार मुझे जवाब देने दीजिए। जी देखिए, यहाँ पे बयान की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी की भाषा की बात हो रही है। मैं तो कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जान बचाने के लिए, दिल्ली वालों के लिए तो अपनी जान की भी कुर्बानी लगा सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले बयान की बात कर रहे हैं, ये पत्रकार महोदय बयान की बात कर रहे हैं, हम तो तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। मैं तो ये डेटा लेकर के आए हुए, दिल्ली जल बोर्ड का डेटा है, मैं डेट वाइज बता देता हूं। 22 जनवरी 2025 को 5.60 ppm था, 23 जनवरी को 5.80 था, 24 तारीख को 6.40 है, 25 तारीख को 6.80 है, 26 तारीख को 7.20 है, 27 तारीख को 7.20 है। तो हम तो तथ्य पे बात कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात समझिए, अभिषेक जी एक और डेटा दे दीजिए। अभिषेक जी एक डेटा और बता दीजिए। अभिषेक जी एक डेटा और दे दीजिए। पानी पी लिया तो उसकी जान। अभिषेक एक डेटा और दे दीजिए, चूंकि आपने दिल्ली जल बोर्ड का डेटा लेकर रखा है, अच्छी बात है कि पूरे तथ्यों के साथ आप, हाँ तथ्यों के साथ आप एक डेटा और हमें बता दीजिए कि यमुना दिल्ली में जहां एंटर करती है और जहां से निकलती, जहां से बाहर होती है, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पे, वहां पे पॉल्यूशन लेवल, अमोनिया लेवल में कितने डिफरेंस होता है? अगर आपके पास डेटा है तो वही बता दीजिए। मैं बता देता हूं। एक बारी अभी अवधेश जी बोल रहे थे कि हमने दिल्ली में कार्य क्या किया। हमने दिल्ली के अंदर, हमारे दिल्ली इकलौता एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां पे 37 एसटीपी हैं। 3 एसटीपी तो ऐसे हैं पूरे इंडिया में सबसे बड़े एसटीपी हैं, ओखला का, कोरोनेशन का, और मैं एक बारी डेटा लेकर के बैठा हूं, और कोंडली का। ये एसटीपी इंडिया में टॉप 5 में आता है। तो दिल्ली के अंदर 37 एसटीपी हैं। दिल्ली के अंदर हमने 1600 करोड़ रुपए लगा करके एसटीपी बनाने का कार्य किया। लगभग 6800 किलोमीटर हमने फीवर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया, जिससे नाली और नालियों के तहत वेस्ट डायरेक्ट विदाउट ट्रीटेड वाटर यमुना के अंदर एंट्री करते थे। अब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके, फीवर लाइन डाल करके हमारे यमुना के अंदर अब ट्रीटेड वाटर जाता है। वही दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर, चाहे यमुनानगर हो, चाहे वो पानीपत हो, चाहे वो डाइंग यूनिट हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहां पे अनट्रीटेड वाटर जाता है। आज आम आदमी पार्टी ने वीडियो भी जारी किया। हम लोग तथ्य पे बात करने वाले लोग हैं, हम लोग दिल्ली की जनता की भलाई के लिए बात करने वाले लोग हैं। आप भाफा की बात कर रहे हैं, एक तरफ किसी की जान जा रही है, कितना खतरनाक हो सकता था अगर वो गलती से भी पानी एंटर आ जाता, अगर गलती से भी कोई वो पी लेता पानी, और आप भाषा की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कोई चुनाव जीतने के लिए किस निचले स्तर की राजनीति हो रही है, किसी छुपा नहीं है।